हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। आज अपने इस लेक्चर में हम इस किरचॉफ के नियम को काफ़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं और इस पूरे लेक्चर में हम बताएंगे कि आपको किरचॉफ का नियम अगर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है तो उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है इस नियम की, और एंडिंग किस तरीके से करनी है, और क्या क्या आपको इस नियम में डायग्राम शो करके दिखाने हैं, जिससे कि एग्जामिनर पर आपके आंसर का जो ये क्वेश्चन होगा इसके आंसर का अच्छा प्रभाव पड़े और आपको पूरे के पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए थे जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पर जो निम्नलिखित है इसका मतलब तो यही है कि जो भी नियम होंगे वो हमने नीचे लिख रखे हैं। अब लेकिन इससे पहले की जो ये लाइन लिखी गई है इनका मतलब यही है कि जो किरचॉफ है एक साइंटिस्ट, इसने सन 1842 में दो नियम दिए थे, वो भी किसके लिए? परिपथ में विद्युत धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए। यानी कि कोई परिपथ है उसमें धारा का वितरण किस प्रकार से है उसको ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए थे। अब वो दोनों नियम इनके अलग अलग हैं, उन दोनों नियमों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो किरचॉफ के प्रथम नियम होता है उसके अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का मान उस बिंदु से होकर जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होती है। यानी कि कोई आपका एक बिंदु है और इस बिंदु पर कुछ धाराएं तो आ रही हैं और कुछ इस बिंदु पर जो धाराएं हैं वो जा रही हैं, तो आने वाली धाराओं का मान और जाने वाली धाराओं का मान वो क्या है? इस बिंदु पर बराबर होगा। ये क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम और बनाकर दिखा देना है, जिससे कि एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़े और वो एकदम से आपको मार्क्स पूरे के पूरे दे दे। तो डायग्राम में यहाँ पर क्या है? हमने एक बिंदु बनाया है जिसको नाम दे दिया है O, और इस O बिंदु पर दो धाराएं यहाँ पर आ रही हैं जिसको नाम दिया हमने I1 और I2, और इसी बिंदु से तीन धाराएं हमने यहाँ पर जाती हुई करके दिखाई हैं जिनका नाम है I3, I4 और I5। तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम जब आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे जो ये बिंदु है इस बिंदु पर आने वाली धारा यानी कि I1 और I2, इन दोनों का जो मान होगा I1 प्लस I2 यानी कि वो बराबर होगा इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के मान के, यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगा। ये क्या होता है? आपका किरचॉफ का नियम होता है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने इस डायग्राम की मदद से निकाला है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि आपसे कभी कभी किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये तो हो गया आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देख लेते हैं इसके द्वितीय नियम को। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ में बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए ये नियम क्या कह रहा है, इसको भी एक बार हम आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि कोई परिपथ है और परिपथ के अंदर क्या है? बंद पास है। तो बंद पास में बहने वाली धारा यानी कि जो परिपथ है उसके अंदर जो बंद पास है, इस बंद पास के अंदर जो बहने वाली धारा है वो तथा उसके संगत प्रतिरोध यानी कि जो धारा होगी इसी धारा के संगत जो प्रतिरोध होगा के गुणनफल, यानी कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। अब इसको एक बार डायग्राम के थ्रू और समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पूरा परिपथ बनाया है और इस पूरे परिपथ के अंदर दो पास हैं, पास 1 और पास 2। ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग बंद पास हैं, ठीक है? अब किरचॉफ के द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि किसी भी परिपथ के अंदर जो बंद पास होता है उस बंद पास के अंदर जो प्रवाहित धारा है, जैसे कि इस वाले बंद पास के अंदर हमने I धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई है, तो वो ये धारा और इसी के संगत जो प्रतिरोध होता है जिसको हम R से यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ये इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इस
पास के अंदर जो लगा विद्युत वाहक बल है, जिसको हमने यहाँ पर ई से दर्शाया है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि I इंटू आर हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है। इन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, जिसको हमने यहाँ पर सिग्मा से दर्शाया है, वो ये जो है पूरा वो बराबर होता है उस पास के अंदर लगे विद्युत वाहक बल यानी कि E, इसके बीजगणितीय योग के। तो यहाँ पर हमने बीजगणितीय योग के स्थान पर क्या दिखा दिया, सिग्मा दिखा दिया, जिसका मतलब ही बीजगणितीय योग होता है। तो I और R इन दोनों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो बराबर होगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। यही क्या होता है, आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। तो यहाँ पर हमारे ये किरचॉफ का पहला और द्वितीय दोनों ही नियम होते हैं समाप्त। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और साथ ही हमारे इस चैनल को भी कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।